नारद जो है समझाते हुए धर्म से बोले हैं, देखो बेटा धर्म, हम तुम्हें जो है भगवान की पहचान बता रहे हैं, तो कैसे होंगे? भगवान बोले हैं देखो, अगर ऐसी तस्वीर तुम्हारे सामने आ जाए तो समझ लेना यही भगवान है। अब जब कुटिया बना दी, ध्रुव की पहली समाधि रखो 7 दिन की रही है। क्या देखा है कि 7 दिन बाद ध्रुव उठे हैं, एक वृक्ष का फल पड़ाए, फल उठाया, गूदा निकाला, खाया, पानी पिया, फिर बैठ गए। दूसरी समाधि 17 दिन की रही है। क्या देखा है कि फल पड़ा है लेकिन उस फल को नहीं उठाया, उसी वृक्ष के सूखे पत्ते पड़े थे, उठाए, नीचे फंकी लगाई, पानी पिया और घर बैठ गए। तीसरी समाधि 27 दिन की रही है। क्या देखा है कि 27 दिन बाद जैसे ही उठे तो देवर्षि नारद प्रकट हो गए। एक बात कही है बेटा ध्रुव, ऐसे तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बोले क्या करें गुरुदेव? बोले तुम अपनी सांस को ले जाकर और ब्रह्मांड में छोड़ो। अब इधर जैसे ही देवर्षि नारद ने इतनी बात कही है, और जब इतनी बात कही है तो ध्रुव जैसे ही तपस्या में बैठे हैं, और जब तपस्या में बैठे हैं तो सांस अपनी खींची है, तो हुआ क्या कि जब ध्रुव ने खींची प्यारी वायु, बाबा रुकी महलों की, जीवन किया की पथराई जलवासी हुआ क्या कि हिल गयो इंद्र को इंद्रासन, एक महाप्रलय सी आने लगी। पृथ्वी जगमग की होने लगी, दम घुटने लगी, अब तो सारे संसार में त्राहिमाम होने लगे। अब तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भाग के ब्रह्मा जी पास पहुंचा। एक बात कही, महाराज हमारा सिंहासन हिल रहा है। बोले तुम्हें अपने सिंहासन की पड़ी है, यह सिंहासन हमारा भी हिल रहा है। नारद कहने लगे पिताजी थोड़ी देर तक और रुक जा, अभी तुम्हें पता लगेगा कि आटा कहाँ भाव मिलते और दाल कहाँ भाव मिलते। बोले क्यों के? बोले अपन का चेला जो है तपस्या कर रहा है। बोले किन की? विष्णु भगवान की। बोले कितनी उम्र है? बोले 5 साल का था, 5.5 का होने के लिए जा रहा है। अब तो सब देवता पहुंचे कहाँ? विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान से विनती की है
और जब विनती की है तो भगवान वहीं आते हैं जहाँ ध्रुव तपस्या कर रहा है। आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आके खोलो, बेटा ध्रुव आके खोलो। लेकिन ध्रुव ने आंखें ही नहीं खोली। फिर क्या किया, भगवान ने अंतरात्मा से देखा है कि ध्रुव हमारी तस्वीर देख रहा है, तो जैसे ही वो तस्वीर खींची है ध्रुव एक कटे हुए वृक्ष की तरह गिर पड़ा। भगवान ने अपनी बाहों में उठा लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव कहने लगे, भगवान आपने बहुत देर कर दी है, बहुत देर कर दी है। तुम्हें नहीं मालूम है मुझे और मेरी माँ को जौ की रोटी वो भी नमक के साथ मिलती है। भगवान कहने लगे, बेटा देखो, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को अगर जौ की रोटी न मिलती तो तुम आज हमारा भजन करने के लिए इस जंगल में नहीं आते। अब भगवान कहने लगे, हमसे वरदान मांग लो। बोले देखो, जिसके पिता ही भगवान हो तो उसे वरदान की क्या जरूरत है भैया। इधर इंद्र को बुलाया है, इंद्र से ये कहा है कि तुम ऐसा करो कि ऐरावत हाथी पे बैठा कर हमारे बच्चे को अब तक छोड़ गया। इंद्र चला है। ध्रुव सबसे पहले अपने पिताजी से मिले, उसके बाद मौसी से मिले, तब अपनी माँ के पास पहुंचे। क्या देखा है कि जिस दिन से ध्रुव घर छोड़ के गया तो ध्रुव की माँ रोते रोते अंधी हो गई, अंधी। श्रीमद् भागवत कथा में तो ये लिखा है कि ध्रुव की कोई तपस्या नहीं थी, ध्रुव की माँ की थी। अब जैसे ही आवाज लगाई है तो हर माँ बाप अपने बच्चा की आवाज जानते। बोले आ गए, बोले हाँ माँ। बोले भगवान को प्राप्त कर आए, बोले हाँ। तो बोले हमें भी दर्शन करा दो। एक बात कही, ऐसा करो हमें भी भगवान के दर्शन करा दो। और ये नेकराम जी की तरफ से हमारे पास 51 रुपए आए हैं और भगवान जो है धन दौलत से भंडार भरता रहे और सद्बुद्धि देता रहे। भला इन्हें हम क्या आशीर्वाद दें, हम इनके खुद पात्र हैं। ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। अब इधर नेत्र जो थे भगवान के दर्शन करने से नेत्र जो है वो सही हो गए। भगवान ने बड़ी रानी से एक बात कही, हमसे वरदान मांग लो। और तब तक उत्तान पाद और छोटी रानी भी खेतों पे ही पहुंच गए। तो बड़ी रानी कहने लगी, भगवान अगर आप देना चाहते हो तो केवल इतना वरदान दो, जब जब हम इस भूतल पे आए तब तब यही पुत्र मिले, यही पति मिले और जय सोते और मिले। अब परीक्षित महाराज, अगर आज कल कोई स्त्री से जा कहा कि तुम वरदान मांग ली तो सबसे पहले जा मांगेंगे सोते के ना काटा रहता की बात वरदान दी। लेकिन उन्होंने क्या मांगा, जब जब हमें इस भूतल पे आए तब तब हमें यही पुत्र मिले, यही पति मिले और यही सोते मिले। भगवान इतना वरदान देने के बाद चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने ध्रुव को एक वरदान और दिया था, जिस लोग के लिए देवता किन्नर गंधर्व तरसते हैं वो लोग हम ध्रुव तुम्हें देते हैं। उत्तानपाद ने कुछ दिन तक राज्य किया, उसके बाद अपने बड़े बेटा ध्रुव को राजा बनाया। दोनों रानियों के सहित जंगल में भजन करने चले जाते हैं। धीरे 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 समय बीता है और जब समय बीता है लेकिन दुख ने जो है ध्रुव का भी पीछा नहीं छोड़ा। इतने बड़े भगवान के भक्त हैं लेकिन दुख ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। कौन सा दुख? ध्रुव के एक छोटे भाई हैं जिनका नाम था उत्तम।
एक बार कुबेर के बाग में घूमने के लिए गए तो कुबेर की लड़की ने देखा, एक बात कही है, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम उत्तम है। अब जैसे ही चेहरा देखा तो मोहित हो गई है, और जब मोहित हो गई कलाई पकड़ी, एक बात कही, ऐसा करो तुम मेरे साथ विवाह करो। उत्तम कहने लगे देखो जब तक मेरे भैया की शादी नहीं होगी मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा। चलने लगे, और जब चलने लगे तो